Once more, welcome to SLS. Today we are going to study about the past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर हिंदी वाक्य के अंत में देखें या हिंदी वाक्य के अंत में जो साउंड स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, चुका था, लिया था, दिया था, गाया था, आया था, इस तरह का सेंस हो तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक हल्का सेंस देना ज़रूरी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस आखिर होता क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट में ही पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था काम, यानी कंप्लीटनेस है उसका पास्ट के अंदर ही, तो उसका हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एक फिगर के अनुसार देख लेते हैं। फिगर क्या दिखा रहा है हमें, ये पास्ट है, यानी पास्ट में ही ये कंप्लीट हो चुका है, यानी हैड सीन, मैंने कुछ चीज़ पास्ट में ही देख लिया था, वही ख़त्म हो गया काम नहीं, तो ये तुम्हारे पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल इस रूप में करते हैं, इस तरह के सेंटेंस में करते हैं। तो देखें इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना क्योंकि ये पास्ट में ही कंप्लीट है, ठीक है। जैसे मैंने खाना खा लिया था, मैं सो गया था, है ना। तो इस तरह का सेंस जब दे तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे ज़रूरी है। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, इसके अंदर सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वह रोटी खा चुकी थी। अब बताओ इसका सेंस क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है जैसे चुका था, चुकी थी आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, सी हैड ईटन ब्रेड। सिंपल सा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें लिखा है तुमने कपड़े नहीं धोए थे, यू हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ। तो इस तरह का नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा। अभी थोड़ा इंटेरोगेटिव देखते हैं आगे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसका स्ट्रक्चर सिंपल सा है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है, फर्स्ट सेंटेंस, क्या तुमने रोटी खाई थी, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, हैड यू ईटन ब्रेड। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या उसने कपड़े नहीं धोए थे, तो हैड ही नॉट वॉश द क्लॉथ। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अब मिक्स सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर, मिक्स सेंटेंस में जिसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का मिक्स होता है, उस तरह के सेंटेंस में जैसे कि हो गया डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस तरह के सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट में ही बनाए जाते हैं। पर ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कंजक्शन के रूप में बिफोर और आफ्टर का इस्तेमाल होता है, पहले और बाद में के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक अफर्मेटिव में ही एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप बिफोर, ये बिफोर या आफ्टर लगाएंगे, प्लस वर्ब की मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट इधर है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट परफेक्ट इधर है। तो कई बार होता है आफ्टर लगाने के बाद हम इसका पहले इस्तेमाल करते हैं और ये वाला सेंटेंस का उधर, यानी उस समय उधर इस्तेमाल करते हैं। एक बार अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ याद रखना ज़रूरी है, जो पहले काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, और जो काम बाद में होता है, यानी कि एक कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट होता है, तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी डॉक्टर आया नहीं था, रोगी मर चुका था, पहले काम ये हुआ है, रोगी मर चुका है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर कैम, यानी सेकंड फॉर्म होगा यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ये स्ट्रक्चर एक था। इसी का एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे कि सूरज डूबने के पहले, यानी सूरज डूबने के पहले मैं घर आ चुका था, यानी मेरा आना पहले था, उसके बाद सूरज डूबा था, यानी पहले काम ये हुआ था, तो इसलिए हम इस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, यानी आई हैड कम होम बिफोर
द सन सेट। ये आपका स्ट्रक्चर है। इन केस आफ्टर, जब हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा पलट जाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट इधर यूज़ करते हैं, उसके बाद आफ्टर, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सूरज डूबने के बाद मैं घर पहुंचा, मैं घर पहुंचा, यानी पहले मैं घर पहुंचा था, उसके बाद सूरज डूबा है ना। पहले क्या हुआ, सूरज डूबने के बाद, सॉरी सूरज डूबा पहले, उसके बाद मैं घर पहुंचा, है ना। तो मैं घर पहुंचा, इसका मतलब है कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट में हुआ और सूरज डूब चुका था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले, यानी पूरा कंप्लीट ये हुआ, यानी सूरज डूबने के बाद मैं घर पहुंचा, यानी सूरज डूब चुका है, उसके बाद मैं घर पहुंचा। तो मैं घर पहुंचा यानी आई रिच्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट, ये सेंटेंस बनेगा। इसके बाद डॉक्टर के आने के बाद, यानी डॉक्टर आ चुका था, रोगी मर चुका था, यानी डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था, यानी रोगी मर चुका था आने के बाद, यानी डॉक्टर पहले पहुंच चुका था, पहले काम ये पहुंचना हुआ, उसके बाद भी रोगी मर चुका था, यानी द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। तो पहले जो काम होता है और उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, उसके बाद का जो काम होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट